नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं बहुत खुश होंगे और आपके आसपास भी सभी लोग खुश होंगे। एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपने कभी डर में या किसी भय से, किसी असुरक्षा की भावना से कभी कुछ नेगेटिव सोचा? किसी भी इंसान के बारे में या किसी इवेंट के बारे में और वो फटाफट हो गया? मतलब आपने कुछ आपके मन में कोई डर आया, कोई गलत बात आई, कुछ नेगेटिव आया थॉट और वो फटाफट तत्काल घटित हो गया। मतलब इमीडिएट आपने ये महसूस किया कि यार अभी मैंने सोचा था ये हो गया। लेकिन जब बहुत सकारात्मक सोचा, बहुत अच्छा सोचा, तब वो नहीं हुआ या हुआ भी तो बहुत कम हुआ। ऐसा हुआ क्या आपके साथ? तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ मैं आपके साथ कि ऐसा क्यों होता है? अ, कभी-कभी ऐसा भी हुआ, मेरे साथ तो हुआ कि जब मैंने कुछ गलत सोचा, वो फटाक से हो गया। जब बहुत अच्छा सोचा, नहीं हुआ। बल्कि जब बहुत अच्छा सोचा तो मेरी जो पॉज़िटिव एनर्जी थी ना, वो एक लेवल नीचे ही आ गई। अब क्यों हुआ ऐसा? मेरे मन में ये विचार आया कि शायद जिस घटना के संदर्भ में या फिर जिस व्यक्ति के संदर्भ में हमने कभी नेगेटिव सोचा, किसी डर में या फिर किसी असुरक्षा की वजह से या किसी भी कारण की वजह से, कि वो मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे अलग ना हो जाए। तो मान लीजिए कि हो सकता है वो व्यक्ति हमारे लिए नेगेटिव है। मीन्स टू से कि वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव थॉट नहीं रखता और वो खुद के लिए भी बहुत पॉजिटिव थॉट नहीं रखता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपकी नेगेटिव थॉट है उसको उसकी नेगेटिव थॉट तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है आपसे। समझ रहे हो? ज्यादा पूंजी कम पूंजी को खा जाती है। इकोनॉमिक्स का रूल है। फिजिक्स में भी यही है। ज्यादा मास जिसका होगा वो कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम हैपेंस यार। यानी कि जिसकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके कंसर्न में वो नेगेटिव हैपन हो जाएगा, वो हो जाएँगी वो वाली घटनाएँ। तो शायद इसलिए ऐसा होता है। तो आपने जो भी सोचा उस पर्सन को लेकर, उस घटना को लेकर, उस अनुभव को लेकर वो हुआ। यानी कि जब आपकी पॉज़िटिव तरंगें उसके पास पहुँची, तो उसकी नेगेटिव तरंगों ने या तो उसको दूर फेंक दिया या फिर वो आपकी पॉज़िटिव तरंगों के साथ उलझ गए। होता है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का तो मेल तो हो नहीं सकता। या तो वो उलझेंगे एक दूसरे के साथ या फिर एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो जिसका ज्यादा एनर्जी होगा पॉजिटिव वाले का होगा तो नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर देगा। नेगेटिव वाले का ज्यादा होगा पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देगा। तो आप ये पाएंगे कि उस इंसान की दोस्ती या जीवन दायरे जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ ज्यादा सहजता से जुड़ जाएंगे जो उसकी तरह की वाइब के होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आपके साथ भी ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जो आपकी वाइब के साथ जुड़े हुए होंगे। अगर आप बहुत हद ज्यादा पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेगी। अगर आप हद ज्यादा नेगेटिव हैं तो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक की एनर्जी बहुत पॉजिटिव और एक की एनर्जी बहुत नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ठीक। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने जिस अनुभव के बारे में सोचा है उसको लेकर आपके मन में ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, ज़्यादा डर है या किसी पर्सन के साथ संबंध को लेकर सोचा है, तो ये जो नेगेटिव टाइमलाइन है ना, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो दोस्तों, जब भी आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है, तो एक बार ये ज़रूर विश्लेषण करने की कोशिश करना आप कि आपने जिसके बारे में सोचा, वहाँ की एनर्जी कैसी थी और आपकी एनर्जी कैसी थी? क्योंकि अगर कोई काम नहीं हुआ है, अगर कोई संबंध नहीं बन पाया है, अगर कोई धोखा हुआ है, तो निसंदेह आपकी जो वाइब्स है वो बिल्कुल अलग थी। तो मैं समझती हूँ कि आप इस बात से शायद अपनी उस वो जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, उसको पॉजिटिव में बदलने में भी हेल्प, मतलब आप शायद कर पाएँगे उसको।
क्योंकि आपको सिर्फ़ क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हैं या कोई अनुभव आप बहुत पॉज़िटिव करना चाहते हैं, तो आपको उस वर्क की, उस ऑब्जेक्टिव की, उस पर्सन की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। तो सब चीज़ें वैसी ही होंगी जैसा आप चाहते हैं। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। बाय बाय।